वाई वी लव द वे वी डू नामक पुस्तक का लंबा सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिचय। यह पुस्तक मशहूर लेखिका प्रीति शेनन द्वारा लिखी गई है, जो अंग्रेजी में है और रिश्तों, प्रेम संबंधों, रिलेशनशिप्स पर केंद्रित है। लेखिका ने बताया है कि उन्हें अपने कॉलम्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों से मेलजोल हुआ है, जहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत संबंधी परेशानियां साझा करने में सहज महसूस हुई। इस अनुभव तथा शोध के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक में कई छोटे छोटे निबंधों एसेज के रूप में रिश्तों, प्रेम, समझबूझ, संवाद, ब्रेकअप, सेक्स आदि विषयों को उठाया है। पुस्तक का स्वरूप एवं विषय। पुस्तक को कुल मिलाकर 7 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। यह खंड निम्नलिखित है। फाइंडिंग द वन, सही साथी कैसे चुने, प्यार और आकर्षण का प्रारंभिक चरण। गेटिंग हिट, विवाह, शादी संबंधी चुनौतियां और समझबूझ। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब रिश्ते टूटने लगे, ब्रेकअप, दिल टूटना। ऑन मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिला के बीच समझ, भिन्नताएं, अपेक्षाएं। लेट्स टॉक, संवाद, बातें, रिश्तों में खुलापन। 3 ततांगो, तीसरे पक्ष की समस्या, वफादारी, इनफिडेलिटी, पूर्णविराम। बिटवीन द शीट, शारीरिक संबंध, सेक्स और उसके संबंध में सच्चाइयां। लेखिका ने कहा है कि आप इन निबंधों को किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। प्रमुख विचार एवं मुख्य बिंदु। पुस्तक में कई दिलचस्प और उपयोगी विचार हैं, नीचे उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं। 1, प्यार और आकर्षण में फर्क। लेखक बताती हैं कि अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल होता है, क्या यह वास्तव में प्यार है या सिर्फ शारीरिक आकर्षण, लस्ट है। आकर्षण तुरंत हो जाता है, लेकिन प्यार धीरे धीरे विकसित होता है, समझ और भरोसे के साथ। 2, ऑनलाइन रिश्ते और आधुनिक चुनौतियां। आजकल तकनीक के युग में बहुत से रिश्ते ऑनलाइन शुरू होते हैं। लेखक ने इस पहलू को भी उठाया है, ऑनलाइन डेटिंग से वास्तविक जीवन में रिश्ते को ले जाने की चुनौतियां। 3, संचार, कम्युनिकेशन का महत्व। पुरुष और महिला जब संवाद करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं, शैली और समझ अलग अलग होती है। इसी वजह से अक्सर गलतफहमी होती है। लेखक इस पर विस्तार से चर्चा करती है। 4, ब्रेकअप, दर्द और आगे बढ़ना। जब रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं बल्कि आत्मा भी चोट खाती है। लेखक बताती है कि ब्रेकअप का दर्द शारीरिक दर्द जैसा हो सकता है, साथ ही कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, यह भी पुस्तक में जगह पाता है। 5, वफादारी, विश्वास और तीसरा पक्ष। रिश्ते में तीसरा व्यक्ति शामिल होना सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक संकेत हो सकता है कि कुछ मूल समझ, संवाद या आत्मसम्मान में कमी है। लेखक इस समस्या का सामना करने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। 6, शारीरिक संबंध और उसकी भूमिका। संबंध सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक भी होते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध का अर्थ सिर्फ सेक्स नहीं है। सम्मान, अंतरंगता, समझ और भरोसे से जुड़ा है। लेखक इस खंड में सेक्स से जुड़े सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक पहलुओं को भी उठाती है। 7, आत्माधिकार और सीमाएं। रिश्तों में दोनों भागीदारों को अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी आजादी समझनी चाहिए। लेखक कहती है कि जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहना बराबर प्यार हो, बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ जुड़ाव बेहतर हो सकता है। शैली एवं लेखन की विशेषताएं। लेखिका ने बहुत सा वास्तविक जिंदगी अनुभव, पाठकों के सवाल, व्यक्तिगत कहानियां और सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोध पाठ मिलाकर पुस्तक लिखी है। भाषा आसान, रोचक और सीधे साधे अंदाज में है, जिसे आम पाठक आसानी से समझ सकता है। पुस्तक में उपदेश भाषा, प्रीकी टोन से बचते हुए लिखा गया है। मतलब, मैं जानती हूँ, यह करो के बजाय हम देखते हैं, चलिए समझते हैं की तरह। मेरी राय किसके लिए उपयुक्त है। यदि आप प्यार, रिश्तों, डेटिंग, विवाह के बीच की समझ बढ़ाना चाहते हैं तो यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। अगर आप युवा हैं और आधुनिक टेक सक्षम समाज में रिश्तों की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया इत्यादि, तो यह पुस्तक प्रासंगिक है। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं और रिश्ते में पड़ाव परिवर्तन, फेज चेंज की स्थिति में हैं, तो भी इसे पढ़ना संतोषजनक हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह ग्रोथ माइंडसेट या गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की खोज में हैं,
तो यह पुस्तक शायद उतनी विस्तृत न हो जितनी किसी स्पेशलाइज्ड मनोवैज्ञानिक पुस्तक हो सकती है। निष्कर्ष, Why We Love the Way We Do एक ऐसा संग्रह है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम रिश्तों में क्यों, कैसे और कितना प्यार करते हैं, फिर भी क्यों कभी कभी टूट जाते हैं। लेखक ने कदम दर कदम उन सवालों को उठाया है जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर दबा देते हैं, जैसे क्या यह प्यार है या सिर्फ आकर्षण, मैं उस व्यक्ति के लिए सही हूँ, मुझे कितना संवाद चाहिए आदि। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमें संबंधों की बुनियाद, तथ्यों, अपेक्षाओं, संवाद कारकों और मानव भावनाओं से अवगत कराती है ताकि हम बेहतर तरीके से प्यार कर सके, समझ सके और स्वस्थ रूप से आगे बढ़ सके।